वो लोग नीचे लिख देंगे कि भाई कोई गारंटी नहीं। अच्छा जी, मैं एक बात अंत में बस एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे कोई भी एक पीढ़ी की गलत आदत जो है तीसरी पीढ़ी तक आते आते व्यवहार बन जाती है, और हम ये करके हमारे बाप दादा भी यही करते थे। इसका उदाहरण देकर हम हर चीज को जो गलत प्रैक्टिस है उसको जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी पढ़ाई जा रही है उसमें ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पहले बड़ी मॉल न्यूट्रिशन था, पोषण नहीं था, तो माओ की डेथ हो जाती थी नॉर्मल डिलीवरी में। मैं कहता हूं कि ये अंग्रेजों के द्वारा जो लगभग ये 31 अकाल हमारे देश में पड़े, लगभग 9 करोड़ लोग जो है उसमें मारे गए, उसका दुष्प्रभाव हमारे देश में आजादी के बाद भी बहुत भुगता, जिसके कारण कुपोषण का शिकार, मैं यदि अपने अपने गांव की बात करूं जो राजस्थान में है, वहां तक हमारे पिताजी ये बताते थे कि खाने को कुछ होता नहीं था, मतलब चप्पल भी पहनने को नहीं होती थी, गोबर के अंदर पैरों को डालकर उससे गर्म रेत से बचने का प्रयास करना पड़ता था, इतना बुरा हाल था। तो अंग्रेजों ने जो निचोड़ लिया था, उस निचोड़ने के बाद जो बचा कुचा था उसका उदाहरण देकर पूरी मॉडर्न, जैसे फिल्मों में देखिए आप, फिल्मों में कोई बीमार होता था तो एक डॉक्टर अटैची लेकर आता था, उसको एक इंजेक्शन देना, कुछ गोलियां लिखता था और 2-3 दिन में वो स्वस्थ हो जाता था। कभी भी किसी फिल्म में आज तक नाड़ी वैद्य के द्वारा, कोई नाड़ी वाला वैद्य या देसी वैद्य के द्वारा चिकित्सा करते हुए पुरानी फिल्मों में नहीं दिखाया गया, जिससे मानस में ये भर दिया गया कि डॉक्टर ही इलाज कर सकता है, अदरवाइज इलाज नहीं हो सकता। तो ये इतना पुराना षड्यंत्र है, इसका जड़ केवल अभी में नहीं है, ये कई अंग्रेजों से पहले की यदि हम देखें, सर्वेज हम करें, सर्वेज को पढ़े हम, तो ये देखेंगे कि ये जो स्क्यूड डेटा जो आया है हमारे पास कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, या हम महामारियों को उदाहरण देकर, तो ये सब जो अकाल वगैरह जो अंग्रेजों के कारण पड़े, उसका हमने दुष्परिणाम भुगता है। तो आज मैं कहता हूं कि उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये मानना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स के बिना भी सामान्य प्रसव हो सकता है, बशर्ते हम थोड़ा ज्ञान लें, थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा जो इस बार के जानकार है उनके मार्गदर्शन में इसको करें, तो और हिम्मत करें, तो ये सामान्य प्रसव होकर आपके विवाह का, आपके एग्जिस्टेंस का जो औचित्य है वो सार्थक तभी हो पाएगा। अदरवाइज बीमार संतान या स्वयं बीमार होकर बीमार संतान किसी काम की नहीं होगी, वो आपके ऊपर बोझ बनेगी, समाज के ऊपर बोझ बनेगी। जैसे ऑटिज्म का पेशेंट होता है, ऑटिज्म वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है भारत में आशुतोष जी, और ये अमेरिका में तो पेंडेमिक बन चुका है। तो यदि जो ऑटिज्म हुआ बच्चा जो है वो ना माता पिता के देहांत के बाद उस बच्चे का क्या होगा उसका किसी को नहीं पता, कि कैसे उनकी देखभाल होगी, कौन देखभाल करेगा, तो इतना बुरा हाल है। तो ये केवल गर्भ के समय जो 16 संस्कारों को यदि हम जीवन में पालन करें, तो गर्भ के समय जो 2 संस्कार होते हैं उनको भी यदि हम पालन करें, तो हमारे देश में बहुत अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो सकता है, जिसके लिए हमें लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस है, तो हमें उस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। हम चाहेंगे कि इस विषय पे आप और भी कुछ कार्यक्रम करें, और भी एक्सपर्ट्स को बुलाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आज अपने दर्शकों को ये बताता हूं कि आपके साथ मैं सीरीज ऑफ प्रोग्राम करूंगा और इंडिया डिबेट के ही तहत करूंगा। अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो अलग विषय है, लेकिन मैं सीरीज ऑफ प्रोग्राम आपके साथ करना चाहता हूं, कंटिन्यू। और कल हम फिर अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बीरेन जी के साथ बहुत ही रोचक चर्चा होगी, एक रोचक मुद्दे के ऊपर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर माया, आपने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं तो बस आपको ऐसे बोलता हूं, लेकिन मैं आपके जुनून को और आपके जो लड़ाकापन है उसको मैं जानता हूं, बहुत शिद्दत से जानता हूं कि बहुत तगड़ा काम करती हैं आप, और आपने बहुत मेहनत से जो है सो अपने इंटेग्रिटी को भी बचा के रखा बीइंग ए डॉक्टर, और आप उस व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था में आप हों उसके खिलाफ आप रिवोल्ट करें, ये छोटी बात नहीं है। जैसे मैं आज मीडिया में होते हुए मीडिया के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा हूं, तो आप मेरी ही तरह हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार कि आज हमारे शो में आई हैं। हम बीरेन जी आपके साथ कल फिर चर्चा करेंगे दूसरे मुद्दे पे, और कल का मुद्दा हमारा होगा भांग का। भांग पर जो प्रतिबंध लगाया है, अंग्रेजों को एक्सपोज करेंगे, इनको नंगा करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने भारत को लूटा है, बर्बाद किया है, और हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करके, ये आला लगा करके, अंग्रेजी बोल करके, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके हमें दकियानूस, हमें मूर्ख जो बनाया है, उसका सबका अब हिसाब लेंगे। बहुत बहुत दोनों का शुक्रिया। आज इतना ही, कल रात 9 बजे तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।